हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डू रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल, यानी मेटल किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। देखो वाटर यहाँ जनरली हम क्या लेंगे, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। स्टीम भी वाटर है, हॉट वाटर वाटर है, यानी ये सारे H2 हैं। अब कल आज सुबह जो हमने किया था रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर हमने जब देखे थे एलिमेंट अरेंज किए थे हमने अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। अब हम इनको देखें किस तरह से ये वाटर की डिफरेंट फॉर्म से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, जैसे ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस रिलीज़ होगी। अब रिएक्शन इसके अंदर आपको टिक लगे नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स ये इतना हाई रिएक्टिव है। पोटेशियम और सोडियम जो टॉप में आते हैं ये इतने रिएक्टिव हैं कि ये पानी की किसी भी फॉर्म के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेंगे। यानी एक बात समझ लो कि जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर गया वो बाकी सबके साथ तो करेगा ही करेगा। अब कैल्शियम एक ऐसा केस आता है जो इसमें तीसरे नंबर पर आता है तो ये भी हाईली रिएक्टिव पर इतना रिएक्टिव नहीं है। तो कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर बनाएगा। अब ये ठंडे पानी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम करता है, बाकी पानियों के साथ ही आसानी से रिएक्ट कर सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हम कैल्शियम को डिप करते हैं कोल्ड वाटर के अंदर तो क्या होता है, इट इज़ लेस वायलेंट, हीट इज ऑलवेज नॉट सफिशेंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ये लेस वायलेंट रहेगा। यहाँ रिएक्शनों में नॉर्मली बहुत ज़बरदस्त हीट निकलती है जिससे आग पकड़ लेते हैं, जबकि कैल्शियम के केस के अंदर इतनी ज़बरदस्त हीट नहीं निकलेगी ठंडे पानी के साथ। दैट्स वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन की इतनी अच्छी हीट के साथ बाहर नहीं निकलता कि वो बाहर ही निकल जाए, ये सरफेस के ऊपर रह जाता है जिससे कि वो इस तरह से चिपका हुआ मिलता है हमें पानी के सरफेस के ऊपर कैल्शियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव इतना नहीं है। बाकी ये नॉर्मल वाटर से स्टीम के साथ तो ज़बरदस्त रिएक्शन कर ही देगा। अब जैसे जैसे और नीचे उतरेंगे रिएक्शंस के अंदर वैसे वैसे और चेंजेस देखेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा कोल्ड वाटर से, ये नॉर्मल वाटर से भी नहीं करता, ये ज़्यादातर हॉट वाटर से और स्टीम से करता है। ये नॉर्मल वाटर से भी वही चीज़ बनाएगा जो कैल्शियम ने ठंडे पानी से बनाई थी, इसलिए ये भी फ्लोट करेगा। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं। इसके बाद जब और नीचे आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर, वो किस किस तरह के पानी से करेंगे। जैसे ये मीडियम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। जैसे कल भी बताया था आयरन सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और जो लो रिएक्टिव वाले हैं वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। अब हम आगे करेंगे कल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड।